हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका फिर से वेलकम है इस चैनल में। एंड थैंक यू सो मच आपका प्यार और सब चीज़ें देने के लिए। बट मैं आप लोग को एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद मैंने कम बैक किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग फिर से अपने प्यार को देंगे मुझे। और आज हम जो है चैप्टर 4 कर रहे हैं, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और अभी जो है इस वीडियो को पूरा मैं चैप्टर 4 जो है उसका एक्सरसाइज 4.1 4.2 पूरा हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और उसका एक पर्पस यही है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मिड टर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी हेल्प की वजह से ही मैं ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। सो मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप वीडियो बनाइए ताकि हमारा हेल्प भी हो जाएगा। सो उनके साथ साथ आई होप आप लोग का भी हेल्प होगा। जैसा भी जो भी आपका रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग ज़रूर मुझे रिकमेंड करिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आइए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर 4 है, लीनियर इक्वेशंस इज 2 वेरिएबल का मतलब लीनियर इक्वेशंस वो होती है जिसकी डिग्री, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डिग्री क्या रहेगी। डिग्री मीन्स जिनकी जो पावर है उनकी पावर क्या रहेगी, 1। सो 2 वेरिएबल्स का मतलब है यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स के साथ खेलने वाले हैं। अल्टीमेटली 2 वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म को देखने वाले हैं कि कैसे को जो 2 वेरिएबल्स हैं उनकी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कह रहा नोटबुक जो है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, डबल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब एक नोटबुक है और एक क्या है हमारे पास, पेन। कह रहा है कि नोटबुक जो है पेन का डबल है। फॉर एग्जांपल पेन अगर 10 का है तो नोटबुक कितने की है, 20 की। पेन अगर 5 का है तो डबल क्या हो गया इसका, 10। पेन अगर 20 का है तो नोटबुक कितना का आ गया, इसका डबल विच इज़ 40। इट मीन्स पेन और नोटबुक का रिलेशनशिप क्या है। अगर पेन में मैं 2 इंटू कर रही हूँ तो मेरा नोटबुक आ रहा है। ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। इसी से हम एक इक्वेशन को बनाने वाले हैं। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हमको 2 वेरिएबल्स लेने हैं तो पहला एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक का कॉस्ट हम लोग क्या मान लेते हैं, x है। कुछ भी मान लो आप, A B C D आपकी मर्जी है। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन, पेन को मैं मान लेती हूँ y। ठीक है, ये है मेरा नोटबुक और ये क्या दिया हुआ मेरा पेन। नोटबुक है x, पेन है y। क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो आपका नोटबुक है वो पेन का क्या है, डबल है। पेन अगर इतना है तो नोटबुक उसका डबल हो गया। हमको क्या करना होता है, हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको इक्वेशंस बैलेंस करनी है। अब जब इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मेरी मर्जी है, या तो मैं नोटबुक को 2 से डिवाइड कर दूं जिससे क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, दोनों बराबर दिख रहे हैं ना आपको, नोटबुक और पेन इक्वल आ गए। या एक और तरीका है कि मैं क्या करूं, पेन को इंटू 2 कर दूं तो पेन डबल हो जाएगा। जितना नोटबुक है उतना ही पेन बना दूँ। वो पेन कैसे बनेगा, जब ये छोटे वाले पेन को जो उसकी कॉस्ट थी उसको 2 से इंटू कर दो तो दोनों इक्वल हो गए। क्या ये समझ में आया। यही कॉन्सेप्ट हमने करना है कि नोटबुक का कॉस्ट ज़्यादा है, पेन का कम है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या करा, पेन को 2 से इंटू कर दिया। बन गई मेरी इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2y, 2y इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन ने ये कहा था कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है आपको राइट डाउन करना है एक लीनियर इक्वेशन को ताकि आप इस स्टेटमेंट को दिखा सकें। आप लोग को समझ में आ गया होगा।
सो ये मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स कौन कौन से थे, एक एक्स एंड एक वाई, एंड दिस इज माई सॉल्यूशन। समझ में आया? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म गिवन है। क्या फॉर्म है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म गिवन है हमारे को, ठीक है। अब जब ये फॉर्म गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। आपको ए बी सी की वैल्यूज इंडिकेट करनी है। यहाँ से अगर आप देखो तो ए कौन है, जो एक्स के साथ लगा है, ए कौन है जो एक्स के साथ लगा है, बी कौन है जो वाई के साथ लगा है। अल्टीमेटली ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है आपका, जो बिल्कुल अलग है, जिसके साथ ना एक्स लगा है ना वाई है ना, कुछ नहीं लगा, तो सी क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सो पहले आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म का मतलब है राइट हैंड साइड को 0 बनाना है और जितने भी एक्स वाई सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड ले आना है। सो इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y। अब ये देखिए राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का 9.35 बार इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? सो ये देखिए मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में आया ये, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में है ना। और यदि मुझे ए बी सी का वैल्यू लेना है तो यहाँ पे इधर से अगर हम वैल्यू लें, या मैं इसको आपको इसी फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो ये क्या बनेगा, 2x 3y प्लस का सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 9.35 बार इक्वल्स टू 0। क्या ये इसी में वैल्यू आ गई हमारी, यस। सो ए का वैल्यू क्या आया, ये आया 2। बी क्या है, जो y का कोफिशिएंट है विच इज़ 3, और सी क्या है, जिसके साथ ना x लगा है ना y लगा है, माइनस का 9.35 बार। आया आप लोग को समझ में? हमने इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया, ए बी सी का भी वैल्यू ले लिया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये रहा सेकंड पार्ट। अब यदि आप देखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या कह रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड पे तो 0 दिख रहा है। क्या लेफ्ट हैंड साइड ऐसा ही है, x के साथ y के साथ एंड कांस्टेंट टर्म जी, x भी दिया है y भी दिया है, कांस्टेंट टर्म भी, बिल्कुल परफेक्ट है ना। अब इसको ऐसे लिख दें ज़रा, ये क्या है, x का x एज इट इज़, बी वाई में प्लस यहाँ लिख दिया, माइनस का y/5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/5y। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, अगर नहीं आ रहा तो माइनस y/5, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये क्या है, y के साथ कुछ नहीं लगा तो हम बनेंगे y अपॉन में क्या है 5, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y से, तो इसको जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस 1y अपॉन 5, तो इसी में आएगा। सो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना। सो प्लस c का वैल्यू क्या है, -10 इक्वल्स टू 0। हमारा कन्वर्जन हो गया। सो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू लिख सकते हैं। ए का वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 1। बी का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है, ये जो बना हुआ है माइनस का 1.5। सी का वैल्यू क्या है -10, जो बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है, जिसके साथ ना x है ना y है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नाउ सी, इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है, यस। राइट हैंड साइड में 6 है, कन्वर्ट कर दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे a का वैल्यू x के साथ क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x -2। b क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ +3। प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव है 3 सिंपल लिखोगे, इसका मतलब ये +3 होता है। c क्या दिया हुआ है -6। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म इधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
ए बी सी। फोर्थ पार्ट देखिए, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, है ना। नाउ एक्स 3y इधर आके क्या हो गया, -3y इज इक्वस टू 0। नाउ ए बी सी, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा ना, कुछ भी नहीं दिख रहा। सो एक्स का कोफिशिएंट विच इज़ 1, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट क्या बना हुआ है, जो वाई के आगे लगा है विच इज़ -3। सी है कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो तो सी तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है ना। अल्टीमेटली ये जो आपका इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x -3y, सी की जगह नथिंग, कुछ भी नहीं गिवन, तो मैं 0 बना दूँ इक्वस टू 0। सो ए हो गया 1, बी हो गया -3, सी क्या आया, कुछ भी नहीं है जी, 0, कुछ भी नहीं है 0। ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बी सी की वैल्यूज़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग ट्राई करिए करने का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, इसी में कन्वर्ट करिए। अभी यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में 0 नहीं ना, इधर लाने का है हमको, 2x एज इट इज़, -5 इधर आके +5, सी की जगह कुछ नहीं, 0 इक्वस टू 0। सो नाउ दिस इज माई स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो नाउ ए का वैल्यू, एक्स के आगे क्या लगा हुआ है जी, एक्स का नाम क्या है भैया, 2, कोफिशिएंट 2 है ना। बी, वाई के आगे क्या लगा है जी, 5, सी के आगे क्या लगा है, सी नथिंग, कुछ भी नहीं गिवन है, सी यहाँ पे था ही नहीं ना, कोई भी कांस्टेंट एक्स और वाई के बिना कोई भी टर्म दी नहीं थी, तो सी आ गया मेरा 0। आई होप आपको समझ में आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आई। ये इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ए बी सी का वैल्यूज़। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3x + 2 इक्वल्स टू 0। कोशिश करिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि आप लोग कैसे करेंगे। क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + c इक्वल्स टू 0। 3x y के साथ क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं लिखा, y के साथ कुछ भी नहीं है, सो इट इज़ 0y। 0y क्यों लिख सकती हूँ, यहाँ देखिए 0 × y का मतलब भी क्या होता है 0, इसका मतलब भी कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया 0y, प्लस में 2 लिखा था, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया आपको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ लिखा, 3x एज इट इज़ लिखा, y का ये क्वेश्चन ही साइलेंट था तो हम उसको क्या मान लेंगे 0y। क्यों, क्योंकि 0y का भी मतलब क्या है, सिंपल 0, 0 × y क्या होता है 0 ही होएगा, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो गई, 3x + 0y + 2 इक्वल्स टू 0। सो नाउ ए बी सी बताइए, ए का वैल्यू आ गया जी 3, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ आई, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ ए होता है एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है जी 3, वाई का कोफिशिएंट है 0 जिसे हम बी बोलेंगे। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ए कौन है जो एक्स के साथ लगा है, बी कौन है जो वाई के साथ लगा है, सी कौन है जिसके साथ ना एक्स लगा ना वाई लगा, यहाँ पे कौन है 2, सी का वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है y - 2 इक्वल्स टू 0। अगेन ax + by + c इक्वल्स टू 0। ax तो कुछ भी नहीं, x के साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मैं 0x लिख सकती हूँ प्लस, क्योंकि 0x का मतलब क्या है 0, मतलब कुछ भी नहीं है, y - 2 इक्वल्स टू 0। क्यों कर रहे हैं हम इसको ax by + c, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इससे मैच करना चाहिए, इसी फॉर्म में आना चाहिए, तो ax के फॉर्म में आ रहा है, by के फॉर्म में आ रहा है, c के फॉर्म में आ रहा है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो नाउ ए बी सी बताइए, ए कौन है जो x के साथ लगा है, x के साथ क्या लगा है 0, बी कौन है जो y के साथ लगा है विच इज़ 1, सी कौन है जिसके साथ ना x है ना y है -2। चलिए आइए नेक्स्ट, 5 इज इक्वल्स टू 2x, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c इक्वल्स टू 0, इसी में कन्वर्ट करना है जी। 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रही हूँ, सो
2x अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 5 माइनस 2x हो गया इक्वल्स टू 0। सो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है पहले x को वाले को लिखो, पहले मैं x वाले को लिख दूंगी माइनस 2x, y वाला तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या बनाऊंगी 0y, कांस्टेंट टर्म क्या है 5 इक्वल्स टू 0। सो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू इज 5। क्या आप लोग को समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। चलिए आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.1 में इतना ही सब था, केवल आप लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ था जहाँ पर आपको एक इक्वेशन बनानी थी। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है एंड ABC का वैल्यू निकालना है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं विच इज़ 4.2। चलिए एक्सरसाइज 4.2 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। आपको बताना है, एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज़, आपको बताना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। पहला पार्ट है अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि केवल इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। यूनिक का मतलब क्या होता है 1। ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस का मतलब है कि 2 सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब x और y की केवल 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है x की भी परफेक्टली एक ही वैल्यू आएगी, y की भी एक वैल्यू आएगी, उसके अनदर कोई अलग वैल्यू नहीं आ सकती। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। सो मैनी सॉल्यूशंस मतलब यहाँ पे बहुत सारे आएंगे हमारे सॉल्यूशंस। सो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x + 5, है ना। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, अगर आप इसकी एक लाइन बनाते हो ना, सो कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी लीनियर इक्वेशंस है उसकी अगर एक ये लाइन जा रही है y इज इक्वल टू 3x + 5, मैं जनरल एक लाइन बना रही हूँ, एक सिंपल उस पर जनरली आप एक्स एक्सिस को पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाते हुए लाइंस वगैरह को, एक सिंपल सा मैं आपको इक्वेशन बना के बता रही हूँ। इस लाइन में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 डालूँगी तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 8, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल के देखो, y का वैल्यू 8 आ रहा है। इसी इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 2 डालती हूँ तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 11 आ रहा है। x की अलग अलग वैल्यू डाल रही हूँ तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। क्या इसका मतलब ये है कि x और y के एक ही सॉल्यूशन आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे x एंड y के बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा 3। इट हैज़ अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि जब आप x की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 कितनी भी डाल सकते हो, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। y की भी वैल्यू उसके बेसिस पे अलग अलग आंसर्स आएंगे। सो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। क्या इस इक्वेशन में केवल एक ही सॉल्यूशन है कि मैं केवल x की 1 ही वैल्यू डाल सकती हूँ? नहीं, मैं x की तो बहुत सारी वैल्यूज डाल सकती हूँ। सो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या रहेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इनके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। पहली इक्वेशन क्या है 2x + y इज इक्वल टू 7, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक बॉक्स बनाओ जहाँ पर हम उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ y। x y का मतलब क्या है, x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी जाएंगी। ये क्वेश्चन दिया है, इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 8 में हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। मतलब क्या था वो जी, वो था सॉल्व फॉर x की वैल्यूज़ निकालना, y की वैल्यूज़ निकालना। मतलब हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोग को रफली एक बता देती हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले, कि जब हम बचपन में थे, बचपन इन द सेंस आप लोग का बचपन क्या रहेगा, 8th क्लास होगी, 7th क्लास होगी, वो आपका बचपन है। तो उस टाइम पर आप सॉल्व फॉर x सीखते थे। सॉल्व फॉर x क्या होता था वो,
फॉर एग्जाम्पल x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना सीखते थे। क्या करते थे, x को उसी की पोजीशन पे रखते थे और जो अनदर है x के अलावा कोई भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म से। तो 4 इधर आके -4 हो गया, x की वैल्यू क्या आई -1। आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, वेरिएबल के साथ कुछ भी प्लस या माइनस हो रहा है तो राइट साइड में जाके उसके साइन चेंज होते हैं। साइन क्या होते हैं उसके, चेंज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना है। सेकेंड है, फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 6 है, तो ऐसे केस में 2 राइट साइड जाके -2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यहाँ 2 और x का रिलेशनशिप मल्टीप्लाई के साथ है। 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई x विच इज़ 6। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 6/2 आएगी विच इज़ 3। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे प्लस और माइनस का प्लस का रिलेशनशिप है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2x - 3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखोगे तो मल्टीप्लाई भी है माइनस भी है। सबसे पहले क्या करो, वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ रखो, 2x को यहीं रखा, 4 3 इधर जाके +3 गया, 4 + 3 7, 2x, तो x का वैल्यू क्या आया 7/2। समझ में आ रहा है कि कैसे वैल्यू सॉल्व करनी है। पहले यहाँ पे 3 को सेपरेट करेंगे, चले गए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जैसे सेपरेट किया तो इस साइड -3 + 3 बन गया। देन इस x को सेपरेट, इस 2 को x को सेपरेट करने के लिए डिवाइड बाय 2 जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप आ रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से है। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जनरली जिन बच्चों के थोड़े से बेस हिले हुए हैं उनको थोड़ा हेल्प करेगा। नाउ अब हम लोग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग चाहें तो इतने पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, विच इज़ 2x + y इज इक्वल टू 7। मैंने क्यों बताए थे वो कॉन्सेप्ट, अब वो हेल्प करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको खुद से ही वैल्यू ले लेनी पड़ती है। कभी भी आप चाहे x की वैल्यूज़ ले लो, चाहे y की वैल्यूज़ ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करूँगी। इक्वेशन क्या कह रही है, 2x + y इज इक्वल टू 7। x की जगह क्या पुट करना है 1 + 7, तो 2 × 1 2 आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 7। y को अपनी ही पोजीशन पे रखो, 7 यहीं, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। सो y का वैल्यू क्या आया 5। क्या समझ में आई ये चीज़, जब मैंने x1 डाला इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू क्या आ गया 5, x1/5। तो यहाँ पुट कर दो, x1 डाला तो जी y आ गया 5। नाउ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू क्या पुट करी मैं, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। इक्वेशन क्या था, 2x + y इज इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन चल रहा है 2x + y इज इक्वल टू 7, x की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ लिख दिया 0 + y इज इक्वल टू 7। यहाँ आपको पता होना चाहिए 0 × 2, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर 0 आएगा, प्लस y इज इक्वल टू 7। 0 + y सिंपल y होता है इज इक्वल टू 7, बट 0 × y होता तो ये 0y बन जाता, ये 0 बन जाता। सो x का वैल्यू क्या आया 0, तो y का आया 7। अभी तक मैंने x की वैल्यूज़ पुट करी हैं, आप चाहे तो y में भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ पुट y इज इक्वल टू, y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए y को 0 पुट करते हैं। सो इक्वेशन क्या था, 2x + y इज इक्वल टू 7, 2x y की जगह 0 पुट किया, 2x + 0 सिंपल 2x हो गया, प्लस 7, x का वैल्यू क्या आया 7/2 विच इज़ 3.5। जब मैंने y को 0 डाला, यहाँ लिख देंगे हम 0 डाला, तो x क्या आया मेरा 7/2 विच इज़ 3.5। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 1। मान लो मैं y की जगह 1 की वैल्यू डाल रही हूँ। इक्वेशन क्या कह रहा था, 2x + y इज इक्वल टू 7, y की जगह 1 डाल दिया, सो 2x 7 - 1 विच इज़ 6, 2x। देखिए यहाँ पे अब ये 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, 6/2, x आ गया 3। व्हेन y 1, x की वैल्यू आ गई 3।
सो हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। ये सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 3 है, सॉल्यूशन 4 है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे मैंने x का वैल्यू 1 0, y का वैल्यू 0 1 डाला है, आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो। आप 0 डालिए, 1 डालिए, 2 3 4 एनीथिंग, चाहे आप x को बट डालिए। अगर हम x की वैल्यू डालेंगे तो y की आएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। जो सॉल्यूशन आएंगे वो हम ऊपर लिखते जाएंगे। समझ में आया आप लोग को? चलिए आइए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 9। अगेन वैल्यूज पुट करेंगे। पुट एक्स से शुरू कर देते हैं। पुट एक्स इज इक्वस टू 0। सो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 9। एक्स की जगह 0 डाल देंगे। 0 इंटू पाई क्या रहेगा, 0 प्लस वाई इज इक्वस टू 9। 0 प्लस वाई क्या बन गया, वाई इज इक्वस टू 9। एक्स का वैल्यू 0 था तो वाई क्या आ गया आपका 9। देखो 0 को किसी से भी इंटू करेंगे वो टर्म 0 बन जाती है। वाई एज इट इज़ 0 प्लस वाई वाई रहेगा, 9 का 9। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 9 आ गया। सिमिलरली मैं पुट कर देती हूँ अगेन। ये मैंने पहली वैल्यू डाली, सेकेंड वैल्यू डालते हैं। पुट एक्स इज इक्वस टू 1। मान लो एक्स की जगह 1 पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन क्या थी, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 9। एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 9। पाई इंटू 1, पाई प्लस वाई इज इक्वस टू 9। देखिए पाई अलग टर्म है और वाई अलग है। पाई समझ लो जैसे 1 2 3 4 है, ऐसे ही एक कांस्टेंट टर्म है। सो पाई का वाई का वैल्यू लेना है तो वाई को यहीं रखा। पाई प्लस में जा रहा है इसके, तो पाई उस साइड जाके नेगेटिव पाई हो जाएगा। कैसे पता चला पाई प्लस में है, पाई के आगे का साइन देखिए प्लस का है, ठीक है ना। सो प्लस पाई प्लस वाई इज इक्वस टू 9। तो राइट साइड जाएगा, पाई नेगेटिव हो जाएगा। पीछे का साइन नहीं, पीछे का साइन पाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पीछे का साइन पाई और वाई के रिलेशनशिप को दिखा रहा है। पाई का साइन क्या है, उसके आगे का। सो वाई के वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस पाई। जब मैंने एक्स का वैल्यू 1 डाला तो वाई क्या आया, 9 माइनस पाई। फॉर एग्जाम्पल अनदर वैल्यू ले लेते हैं। पुट x इज इक्वस टू 2। मान लो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं। क्या कह रहा था, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 9। x की वैल्यू 2, तो जहाँ x लिखा है वहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 इंटू पाई क्या हो गया, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वस टू 9। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 9 माइनस 2 पाई। 2 पाई इधर चला जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा ना। सो x जब मैंने 2 डाला तो ये आया 9 माइनस 2 पाई। समझ में आ रहा है। x की वैल्यू 0 डाली तो 9 आ गया, 1 डाली तो 9 माइनस पाई आया, 2 डाली तो 9 माइनस 2 पाई आया। अभी तो चलो मैं x की वैल्यू डाली। फॉर एग्जांपल हम लोग y का वैल्यू डाल के देखते हैं। y प्लस एक्स पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 9, ये एक इक्वेशन है। चलिए मैं अब यहाँ पे y से पुट करती हूँ। मान लो पुट y इज इक्वस टू 0, ठीक है। फोर्थ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। अगर मैं y की जगह 0 पुट करती हूँ तो ये 0 बन जाएगा। सो पाई एक्स 0 प्लस पाई एक्स बन गया 9। x का वैल्यू अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है पाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा अपॉन में पाई। केवल ये ध्यान रखना, यहाँ पे पाई प्लस में था तो इसलिए राइट साइड जाके माइनस पाई। यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड में चला गया। सो जब मैंने y 0 डाला तो x का वैल्यू क्या आया, 9 अपॉन में पाई, ठीक है। चलो ये 5वां सॉल्यूशन और निकाल देते हैं। हालांकि 4 ही पूछे हैं बट आप लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुट y इज इक्वस टू 1। सो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 9। पाई एक्स वाई की जगह 1 पुट कर दो। सो पाई एक्स 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8 होता है पाई एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 8 अपॉन पाई। जब मैंने y 1 डाला तो x का वैल्यू क्या आया, 8 अपॉन पाई। सो हमने यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस निकाल दिए, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन ने कहते हैं ओनली 4 सॉल्यूशंस निकालो। हमारे चारों सॉल्यूशंस निकल गए हैं।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि वेरिएबल के साथ कोई टर्म प्लस है तो राइट साइड जाके माइनस हो जाएगी जो इधर जाके, और वेरिएबल के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है जैसे पाई एक्स तो वो डिवाइड में जाएगी। मान लो वेरिएबल के साथ कोई टर्म डिवाइड में होती तो वो उधर राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में बन जाती या लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई में बन जाती, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 4y। चलिए टेबल बना लेते हैं अगेन, x एंड y। x इज इक्वल्स टू 4y। ऐसे जब क्वेश्चन हो कोशिश करो x की वैल्यू ही निकालने की कोशिश करो, x की जगह मत पुट करके y की जगह ही पुट करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। पहले मैं y से पुट करना बता देती हूँ। पुट y इज इक्वल्स टू 0। सो y की जगह 0 पुट कर दिया तो 4 इंटू 0 क्या हो गया 0। जब मैंने y 0 पुट करा x भी 0 आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मैंने y 0 पुट करा और x 0, y और x दोनों 0 आ जाए तो आगे जाके आप कभी भी वैल्यू पुट करते टाइम पुट x इज इक्वल टू 0 मत करना। क्यों? क्योंकि जब आप x इज इक्वल टू 0 बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है y इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऑलरेडी निकल चुका है। कई बच्चे क्या करते हैं पुट y 0 करते हैं, अगली बार कह देते हैं पुट x 0। करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि y और x ऑलरेडी 0 0 आ चुके हैं पहले सॉल्यूशन में। ठीक है, सो फर्स्ट सॉल्यूशन x 0 y 0। सेकेंड सॉल्यूशन पुट y इज इक्वल टू 1। मैं 1 पुट करी तो इक्वेशन क्या कह रहा था, x इज इक्वल टू 4y। सो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4y का मतलब है 4 इंटू वाई, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4। सो y अगर 1 है तो x क्या आया 4। अगेन मान लो पुट y इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन कह रही थी x इज इक्वल टू 4y, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। x को यहीं रखो, y की जगह 2 पुट कर दो तो 4 इंटू 2 क्या हो गया 8। अगर y 2 है तो x आ गया 8। अभी तक मैंने y की वैल्यूज़ ली हैं, चलिए x भी पुट करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4y ये इक्वेशन है। पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 डाला, 4 इंटू वाई। देखिए 4y मल्टीप्लाइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये मल्टीप्लाई था तभी यहाँ पे जाके -4 नहीं करना। बहुत से बच्चे जिनकी कॉन्सेप्ट बिगड़े हैं वो -4 कर देते हैं। आप लोग को ध्यान रखना इनका रिलेशनशिप क्या है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का तो साइड चेंज करेंगे, LHS से RHS या RHS से LHS, तो ये फंक्शन अपना चेंज कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/4 बन जाएगा। सो पुट x 1 तो y क्या आया 1/4। और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, हालांकि मांगा नहीं है, आप लोग 4 तक करके छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2। मैं 5वां सॉल्यूशन निकाल रही हूँ, 4th सॉल्यूशन था। इक्वेशन क्या x इज इक्वल टू 4y, x की जगह 2, 4y, y क्या आया 4। कहाँ जाएगा अभी बताया था आप लोग को, डिवाइड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसको सेपरेट करना है तो ये आ गया 1/2। सो व्हेन आई put the value of 2, so I got y's value which is 1/2। यहाँ आई थी ना y की वैल्यू 1/2, सॉल्यूशन में डाल दी। सो मेरे सॉल्यूशंस आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सॉल्यूशन निकल गए मेरे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमको बताना है कौन इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। हमको क्या बताना है कौन इसका सॉल्यूशन है। इक्वेशन दी हुई है x - 2y = 4। एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी आपको बोले कि क्या सॉल्यूशन है, क्या ये इसके ज़ीरोज़ हैं, क्या ये इसके फैक्टर्स हैं, सभी में हम सेम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यूज़ गिवन है और उसका इक्वेशन भी गिवन है
और आपको मांग रहा है कि क्या वो उसका सॉल्यूशन है, ज़ीरो है या ऐसा कुछ है। इसका मतलब होता है कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर उसका लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालोगे तो RHS के टर्म में आएगा ही आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है 0 2 में सेटिस्फाई करके बताओ कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। देखिए अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा। ये इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4 है ना। लेफ्ट हैंड साइड है ये, राइट हैंड साइड है ये। मतलब ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है का मतलब है x की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू 2 डालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, मैच कर गए सॉल्व करने पे, तो हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन है। नहीं करे तो सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इसका LHS पार्ट लिख लेते हैं। क्या है, x - 2y। x की जगह क्या वैल्यू डालनी है सॉल्यूशन चेक करने के लिए, 0। ये वाली x को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली y को। पहला जो कोऑर्डिनेट का जो पहला वाला पॉइंट है वो x रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पॉइंट y को रिप्रेजेंट करेगा। सो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या डाल देंगे 2। 0 - 4 विच इज़ 0 में से 4 गया -4। यहाँ पर देखिए 0 में से कोई भी टर्म आएगी, सेम टर्म आने वाली है ना। सो -4 LHS आ रहा है -4। LHS नॉट इक्वल टू RHS है। वाई, बिकॉज माई RHS कितना गिवन है 4, तो नहीं है इक्वल। सो 0, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। 0, 2 सॉल्यूशन नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वैल्यू डालने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकेंड पार्ट कह रहा 2, 0 चेक करो। चेक कर लेते हैं जी। इक्वेशन थी x - 2y = 4, इसको सेटिस्फाई करना है। LHS क्या है, x - 2y। x का वैल्यू है 2, y है 0। 2 × 0 क्या होता है 0। 2 - 0 क्या आ गया 2। और RHS क्या दिया है मुझे 4। क्या ये मैच हो रहा है, नहीं। LHS is not equal to RHS. So 2, 0 is not a solution. नहीं बन रहा ना सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट कह रहा है 4, 0 के लिए काम करिए। चलिए हम इक्वेशन का LHS पार्ट ले लेते हैं। क्या था, x - 2y। x की जगह क्या डालना है मेरे को 4, y की जगह क्या डालना है, ये वाला कोऑर्डिनेट 0। 4, 2 - 0, 4 में से 0 गया 0। ये हो गया भैया LHS = RHS। सो 4, 0 इज द सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, √2, 4√2। √2, 4√2। इक्वेशन क्या थी हमारी LHS वाली, x - 2y = 4। ये प्रूफ करना था ना। x की जगह क्या डालेंगे √2, 2 × y की जगह क्या डालेंगे 4√2। अब यहाँ देखिए ये आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए। √2, 2 4 जा 8, √2 एज इट इज़ आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाला रूट के बाहर से इंटू होता है। अगर इसके साथ कुछ रूट लगा होता तो वो रूट के साथ इंटू होता। तो ये क्या हो गया 2 4 जा 8 √2। √2 - 8 √2 क्या आ गया -7 √2। क्यों किया, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो इसको हम मानते हैं 1। सो 1 में से 8 गया 7 आएगा, साइन बढ़ेगा। सो ये क्या है -7 √2। बट मेरा RHS क्या था 4 था। सो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो क्या ये इसका 0 बनेगा, नो। √2 4√2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा ना। चलिए आइए
फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1,1 चेक करिए। चलिए 1,1 LHS पार्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन का। कह रहा है x माइनस 2y, इसको प्रूव करना है RHS के विच इज़ 4। LHS में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 1। 2 इंटू 1 क्या आएगा बताइए, 2। 1 में से 2 गया, क्या आएगा 1, साइन बढ़ेगा। LHS आया -1, RHS आया 4। बताइए कि क्या ये इसका सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं। सो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। So 1,1 is not a solution of x minus 2y is equals to 4 का। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये जो दिया हुआ इसके सॉल्यूशंस चेक करने थे कि इसके सॉल्यूशंस बनेंगे या नहीं। वो कैसे चेक होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू पुट करेंगे हम। अगर वो LHS RHS की इक्वल आ गया तो उसका सॉल्यूशन बनेगा, अगर वो नहीं आया तो उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू पता लगाइए इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देने का मतलब क्या है, वो x को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो y को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और LHS पार्ट इक्वल्स टू RHS होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था कि बताओ ये है कि नहीं, बट फोर्थ में बोल दिया ऑलरेडी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, और बोल दिया है भैया x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन है, ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो मतलब दोनों सेटिस्फाई करेंगे LHS RHS को। सो x की जगह 1 डालो, y की वैल्यू क्या दी थी, x की जगह 2 डालिए, सॉरी x का 2 वैल्यू गिवन है ना, x की जगह 2 डालिए, y की जगह 1 डालिए, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। सो 4 प्लस 3 विच इज़ 7, k का वैल्यू आ गया 7। समझ में आई हमने क्या करा, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी सॉल्यूशन बोले थे। सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, देन वैल्यू पुट कर दिया, k का वैल्यू आया। ये हमारा सॉल्यूशन है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि वीडियोस आप लोग का हेल्प करा है तो आप लोग ज़रूर इस बात को बताइएगा। थैंक यू सो मच।